आज सुनिए दुबई बेस्ड सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका और शिक्षाविद डॉक्टर आरती लोकेश गोयल की लिखी हुई कहानी संथारा उत्सव। तो शुरू करते हैं कहानी संथारा उत्सव। अक्का, आज सुबह घर से निकली तो पड़ोसी पिड़शा नाथ अय्यर की पत्नी तारामणि ने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ बहुत ना पहचानती थी, किंतु स्वर की दिशा से अनुमान था कि ये बाएं हाथ के बंगले से आती खनखनाती आवाज़ मुझे ही संबोधित है। आसपास के अन्य बंगलों के बाहर कोई न था। उनके भारी भरकम स्टील के विशाल गेट की पूर्व ध्वनि से ये आभास था ही कि कोई बंगला नंबर 5 से बाहर आया है। मैंने आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाई। तारा भाभी कांचीवरम की लाल साड़ी में लिपटी, नवरत्न का दोहरा हार व झुमके से सजी धजी, मोगरे के गजरे की सुवास से महकती, शिखरासीन लोकप्रिय तारिका सी मादक चाल से लहराती हुई बहुत पास आ गई थीं। मैं मंत्र मुग्ध सी उनके अनघ सौंदर्य को एकटक देखती कार के खुले दरवाजे को झटके से बंद कर सीधी खड़ी हो गई। मैं प्रत्युत्तर में मुस्कुरा दी। नमस्कार की मुद्रा में हाथ स्वतः जुड़ गए। उनके संबोधन का अपनापन मुझे उनके व्यक्तित्व के कुछ और निकट ले आया था। तमिल भाषा का मेरा ज्ञान शून्य या दशमलव में आंकने योग्य था, लेकिन तारा भाभी का मुझे अक्का पुकारना हृदय स्पर्श कर गया। बाएं हाथ के सहारे से उनकी बलखाती कमर पर टिकी नारियल वृक्ष के पत्तों से बनी सुंदर डलिया से उन्होंने एक निमंत्रण पत्र निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। हिंदी में उनका हाथ तंग था। कुछ तमिल कुछ अंग्रेजी में उन्होंने मुझसे जो भी कहा उसमें से काम की बात मैंने पकड़ ली। वड्ड के रुत्तल उत्सव कंठस्थ कर लिया। इसे याद रखना ऐसे ही आवश्यक था जैसे नए नवेले पौधे के चारों ओर बाड़ बनाना, जिससे अतिरिक्त अंदर न आए और आवश्यक बाहर न जाने पाए। आमंत्रण संबंधी सारा विवरण तमिल में लिखा था। उसे स्कैन कर गूगल अनुवाद करने की उत्कंठा होते हुए भी इसके लिए समयाभाव से परिचित थी। कोडम्बरा तूर शहर में मेरी बदली को 1 माह हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट में बदलियां होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये बदली मैंने स्वयं निवेदित की थी। इकलौते बेटे शरण्य को आल्या चातिरू नगर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। शरण्य को माँ बाप बनकर पाला था। उसे अपने कलेजे से दूर करना मेरे वश की बात नहीं थी। यही उत्तम उपाय समझ में आया। कोडम्बरा तूर के बाहरी हिस्से में एक एनआरआई का खाली पड़ा बंगला किराए पर जल्दी से मिल भी गया। चाह ने राह बनाकर उस पर खड़ा भी कर दिया। टैक्सी से सूटकेस उतारते ही तारामणि अय्यर अपनी नौकरानी के साथ खाने की थाली लेकर उपस्थित हो गई थीं। पिड़िशा नाथ भी उनके साथ थे, किंतु घर में उनके मित्र बनने योग्य पुरुष के अभाव से जल्दी ही अपनी मुंड को लपेट मारते हुए अपने घर की ओर मुड़ गए। तारामणि के लिए तारा भाभी का संबोधन उसी दिन से आरंभ हो गया। प्रायः कोई उत्सव या पर्व होता था या ये उनका प्रतिदिन का आहार था कि आए दिन एक बड़ी सी परातनुमा थाली में हम माँ बेटे के लिए तारा भाभी की सेविका चेराश्री खाना दे जाती। थाली में बिछे केले के पत्ते पर 10-12 से कम कटोरियाँ ना होती थीं। उनमें तरह तरह की दाल सब्जियाँ हुआ करती थीं, लेकिन वे हमारी राजस्थानी दाल सब्जी से पूर्णतः पृथक होती थीं। दाल का दाना साबुत मगर पूरी तरह गला हुआ बारीक कटे हुए नारियल व गुड़ के साथ रहता, जो खाने के बाद मीठे की चाह को तृप्त करता था। उन सब्जियों के ठीक से नाम भी नहीं पता थे, जिनमें कसा हुआ नारियल अंदर व बाहर सुसज्जित रहता था। मूंग की दाल का पापड़, अचार, पूरी, पोंगल, केसरी पुट्टू और न जाने क्या क्या। शरण्य उसे देखकर उबकाई आने वाला मुंह बनाता, किंतु मुझे वो विशुद्ध मद्रासी खाना बड़ा रास आता। शहर से बाहर होने के कारण कोई 8-10 बंगले ही वहाँ थे। वहाँ का आम रिवाज था कि बंगले के बाहर रोजाना ताजी रंगोली का आलेखन सजाया जाता। बाहरी दीवार के तले आटे से चौक पूरा जाता। इन सजीले आकर्षक बंगलों के बीच एक जिसमें हम माँ बेटे थे और एक और एनआरआई का खाली पड़ा बंगला इस सजावट को दागदार करते थे। तारा भाभी ने कई बार अपनी भाषा में मुझे प्रतिदिन की रंगोली तथा उसके खास डिज़ाइन की महत्ता समझाई। मुझे और मेरी व्यस्तता दोनों को ये भाषा अजनबी जान पड़ती थी। तारा भाभी की बातों पर मुस्कुराने और सिर हिलाने के अलावा मुझे कोई प्रतिक्रिया न आती थी। एक दिन 2-3 बार ओके 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 के अलग अलग भावों से मिश्रित ओके का अर्थ समझ आया कि ये उनके प्रस्ताव के अनुमोदन की पुष्टि के लिए था। जब अगले दिन चेराश्री ने मेरे बंगले के द्वारे भी उसी रंगालेख की चित्रमाला बना दी।
चेची नेरक्कू। मन कृतज्ञता से भर गया। अब मेरा बंगला भी उस निर्जन बंगले को मुंह चिढ़ा रहा था। मतलब भी समझ आ रहा था और अंतर भी। चेराश्री मलयाली थी। बहन के लिए 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मेरे शब्दकोश में वृद्धि हुई। हम उत्तरवासी तो सभी दक्षिणवासियों को मद्रासी ही समझते थे। उस दिन मैं शरण्य को उसके कस्तूरी मेडिकल कॉलेज से लेते हुए घर आ रही थी। शरण्य ने सामने की सीट पर रखा निमंत्रण पत्र उठाकर पीछे रख दिया। फिर जैसे सहसा कुछ याद आया तो पूछ बैठा, ये कैसा कार्ड है मम्मी? पड़ोस वाली तारा भाभी दे गई हैं। कल कुछ उत्सव है उनके यहाँ, तू चलेगा? मैंने शरण्य के चेहरे के भाव को तलाशते हुए पूछा। नहीं मम्मी, आप ही जाओ, आप ही जीमो उनका सद्या। अप्पम रसम पोरियल कुटू मुरुक्कू थाइर पचड़ी अप्पम पायसम, एंजॉय सापड़। कॉलेज में भी इडली उपमा उत्तपम और दावत में भी साउथ इंडियन? ना बाबा ना, मुझसे ना होगा। डैशबोर्ड के शीशे पर उसका इनकारी हाथ ऐसे नाचता देखा जैसे वो डमरू बजा रहा हो। मैं हंसे बिना न रह सकी। मुझे पता था तेरा यही रिएक्शन होगा। चल तू मत जाइयो, जैसी तेरी मर्जी। मैं सोच रही हूँ वो पोचम पल्ली वाली ग्रीन साड़ी पहन लूँ, साउथ इंडियन स्टाइल में ही तैयार होकर जाऊँ। क्यों, उनके रंग में रंग मिलाना ज़रूरी है क्या? नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा, शरण्य ने छेड़ते हुए कहा। मैंने उसे आंखें तरेरी। मैं उसकी सुधरती हिंदी से खुश थी। माएँ तो बनी ही उस मिट्टी की होती हैं कि 2-4 बूंदें भी उन्हें संपूर्ण गलाने के लिए पर्याप्त होती हैं। वो मुझे बात बात पर इसी प्रकार उल्हाने दिया करता है। कभी तो लगता है कि मैं उसकी माँ ना होकर भाभी, सहेली या साली हूँ। अपनी खुशी से पहनो मम्मी, दूसरों को खुश करने की मत सोचो। वो कभी बच्चे के बाबा सूट से निकल दढ़ियल बाबा बन जाता था। मैंने सहमति जताई और आंखों ने वात्सल्य। वैसे ओकेज़न क्या है? वो मेरी खुशी में शामिल दिखना चाहता था। कोई वड्डक्किरोत्तल उत्सव है। मैंने हकलाते हुए यत्न से याद किए हुए नाम का प्रत्यास्मरण किया। क्या? शरण्य जैसे चिल्लाया। उसने पीछे गर्दन घुमाकर बैक सीट पर पड़े कार्ड को ऐसे देखा जैसे वो कोई विषधर हो। विस्मय के अतिरेक ने पैर को ब्रेक पर रपटा दिया। सफ़र को अल्प विराम दे गाड़ी को साइड में लगाया। मेरी आंखें शरण्य की आंखों में झांकने लगीं। उसकी सांस धौंकनी सी चल रही थी। उसे पानी पिलाकर मैंने शांत किया। मम्मी, तुम्हें पता भी है कि ये उत्सव क्या है? क्या होता है इसमें? उसका स्वर लड़खड़ाया। नहीं तो पता तो नहीं। तू जानता है क्या? क्या है ये, बता तो। मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मम्मी, वो थूक सटकते हुए बोला, ये एक तमिल रिवाज है जिसमें मरने तक उपवास किया जाता है। क्या क्या कह रहा है तू? होश में तो है? सच कह रहा हूँ। जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन ही किया था तब हमारे एक प्रोफेसर के पिता ने व्रत किया था। 6 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। संथारा? मैंने सिर को झटका। मैं बहुत घबरा गया था। उनके पार्थिव शरीर को कुछ घंटे के लिए कॉलेज में छात्रों के दर्शन के लिए रखा गया था। सभी वहां जाकर मृत काया को ऐसे पूज रहे थे जैसे वो किसी संत साधु की समाधि हो। वहां सब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान बता रहे थे। साले खाना, हाँ यही बताया था मेरे सीनियर ने। वडक्किरोत्तल उत्सव मायने साले खाना। मुझे बहुत दहशत हो गई थी। शरण्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो छोटे बच्चे सा सहम गया था। घर पहुंचने तक रास्ते भर कार में हम दोनों के बीच लाश सी ठंडी चुप्पी पसरी रही। कौन कर रहा है ये व्रत? क्यों कर रहा होगा? इतने संपन्न परिवार में मृत्यु की चाह? मेरे सामने एक विस्तृत प्रश्न पत्र खुला पड़ा था। मैं जानती थी शरण्य इस रीति से अनभिज्ञ था। कोई अपनी इच्छा मृत्यु का वर्ण करने के लिए अन्न जल त्याग दे, ये कैसे हो सकता है? जिस पर उसके घरवाले उसे ऐसा करने दें, उसे रोके नहीं, ये तो और भी हैरानी की बात है। पाप है ये, घोर पाप है, आत्मघात है ये। रात शरण्य पर निद्रा देवी ने तो कदाचित दया बरसाई भी, पर मेरी शुष्क आँखों से तो रूठी ही रही। दादा गिरजावर ताले श्रृंगार पक्के जैनी थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 वचन निभाते थे। अधेड़ावस्था में वे एक जैन भिक्षुओं साधुओं के मठ में निवास करने लगे थे। युवा आयु में भी उन्हें परिहास में संत बुलाते थे। कदाचित उनका नाम ही संत पड़ गया था। वे भौतिक और सामाजिक बंधनों से परे थे। कैसी भी संपत्ति से उन्हें लगाव नहीं था। तृष्णा और लालच तो उन्हें छू भी नहीं गए थे। 40 की आयु में उनके जैन साधु बनने पर संबंधियों को तो अधिक आश्चर्य न हुआ।
आश्चर्य में डूबे तो घर वाले, जिन्होंने ये न सोचा था कि वे पारिवारिक संबंधों का यूं क्षण में परित्याग कर देंगे। विवाह का बंधन व पुत्र का स्नेह क्या रेशा भर भी उन्हें घर से जोड़कर न रख सका। फिर वृद्धावस्था में 6-7 वर्ष पहले वे अचानक घर लौट आए। घर आए तो तन प्राण पर संथारा व्रत धारण किए हुए थे। दादी सोमवती ने तो उनके साधु बनने के बाद बिना संथारा ही प्राण त्याग दिए थे। वे ये समाचार जानकर भी न लौटे। कहलवा भेजा, सोमवती जैसा सौभाग्य सबका रहे। निश्चित तौर पर एकमात्र पुत्र मेरे पिताजी ने इस आशीष को वरदान नहीं अभिशाप वर्ग में लिया। दादाजी के इस कृत्य पर क्रोध व्यक्त करते हुए पिताजी ने 35 साल निकाले। गाहे बगाहे वे दादाजी के आचरण को कोस बैठते। क्रोध पिता के साधु बन जाने का था? ना, ऐसा नहीं था। क्षोभ था कि उनका ये फैसला सिर से माँ का साया भी ले गया और उन्हें अनाथ बना गया। कोई जोड़ कोई हिसाब तो बाकी न था। जाने अब कौन सा धागा उन्हें घर बांध लाया था। उस दिन पिताजी की सेवा निवृत्ति का आनंद भोज था। नाते रिश्तेदार बेहद खुश हुए कि बड़ी अच्छी घड़ी में गिरजावर घर लौट आए। उनका घर लौटना और बड़े कष्ट का कारण बनेगा ये कौन जानता था। प्रीति भोज में दादाजी द्वारा संथारा की घोषणा ने सारी सभा को सन्न कर दिया। अपना जीवन स्वेच्छा से समाप्त करने के लिए क्रमिक रूप से खाद्य पदार्थों के त्याग की सूची भी जारी कर दी गई। पिताजी ने दादाजी को बहुतेरा समझाया, किंतु दादाजी को न मानना था न माने। वे जो मानते थे वही दोहराते रहे। साले खाना व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है जो जीवन के अंत में करना परम आवश्यक है। ये जीवन मरण की अनुशंसा का उत्सव है। इससे नकारात्मक कर्म का प्रतिफल घटता है और मृत्यु का मार्ग विशुद्धता को ग्रहण कर मोक्ष उन्मुख हो जाता है। क्या मोक्ष की महत्वाकांक्षा अन्य कामनाओं से श्रेयस्कर है? फिर आप कैसे साधु हैं पिताजी? अगर ये चाह अभी भी आपके जीवन और निर्णयों को संचालित करती है। अगर आपको सती के समकक्षी होना था तो तभी क्यों न गए जब माँ ने आपके बिछुओं में प्राण त्यागे। संथारा व्रत सती प्रथा से भिन्न है बालक। सती स्त्रियों पर थोपी गई परंपरा है, जबकि संथारा इच्छा मृत्यु की भारतीय संस्कृति है। मत भूलो कि महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म ने भी अपनी इच्छा से देह त्याग किया था। फिर इसके लिए आप घर आकर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मठ में ही क्यों नहीं कर लिया ये महान अनुष्ठान? आत्मा के पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए इस जन्म के संबंधों से अनुमति लेना आवश्यक है, तभी निर्वाण संभव है। वाह पिताजी वाह! तब कहाँ थे इस जन्म के नाते जब मेरे सिर पर हाथ रखने की उम्र में आप पाँवों से पादुका भी खींच ले गए। इतना क्रुद्ध न हो वत्स, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने साले खाना को आध्यात्मिकता का उत्तम परीक्षण बताया है। उनके माता पिता ने भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर परधाम प्राप्त किया। इसी का पालन करते हुए महाराजाधिराज चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर श्रावण बेलगोला में साले खाना अनुष्ठान संपन्न कर परम पद प्राप्त किया था। ये जैन धर्म की पवित्रतम अंतिम दीक्षा है। दादाजी के अपवर्ग के सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य भी द्वार खटखटा रहा था। राजस्थान सरकार ने संयोगात उसी दिन साले खाना पर रोक लगाई थी। न्यायालय ने उसे आत्महत्या की श्रेणी में रखा था। दादाजी को सरकारी कैद हो गई। नौकरी से रिटायर पिताजी की कोर्ट कचहरी में हाजिरी लगनी शुरू हो गई। 3 सप्ताह चप्पल घिसने के बाद राजस्थान न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। दादाजी को छुड़ाकर घर लाया गया। जेल से छूटते ही उनके स्वागत में उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। दादाजी दुख सुख से उदासीन प्रतीत हुए। बागड़मेर की ढपलूनू जेल से घर तक पिताजी, घर के अन्य सदस्य और मित्र मंडली उन्हें कांधों पर उठाए रहे। किसी राजनीतिक पार्टी का विजय जश्न प्रतीत होता था। घर से कुछ मीटर दूर दादाजी को कंधे से उतारा गया। दादाजी ने विजयी भाव से एक बार सबको देखा और घर की देहरी छूते ही प्राण त्याग दिए। शरण्य का मन लग गया। घुर घुर वाइब्रेशन की आवाज़ से संदेश पर ध्यान गया। मन अशांत था पर फ़ोन को साइलेंट कर छोड़ा था। शरण्य अभी सो रहा था। ऐसा ही अबोध जैसा मैं उसे अस्पताल से लाई थी। सिजेरियन था तब भी एक क्षण क्यूबेटर में न ठहरता था। रो रो कर सारा अस्पताल सिर पर उठा लिया था। जब नर्सें मेरे पास लाईं तो मेरी ऑक्सीजन की नली को अपनी मुट्ठी में जकड़कर ऐसे संतुष्ट हो गया जैसे गर्भनाल से माँ से जुड़े होने का एहसास तसल्ली दिए रहता है।
कोडम्बरा दूर आकर काम की मसरूफियत इतनी थी कि बागड़ मेरे ध्यान में बहुत पीछे छूटता गया था। पिताजी का मैसेज देख मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया। शरण्य का मन लग गया? वही प्रश्न पिताजी की आवाज़ में उभरा। हाँ पापा, और आपका? तेरी माँ के जाने के बाद से तू ही मेरा सहारा है। तू चिंता मत कर, शरण्य को संभाल। मन का क्या है, लग ही जाएगा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आप अपना ध्यान रखना, दवा टाइम पर लेते रहना। ठीक है, ठीक है। शाम को वटक के रुत्तल उत्सव में गई। पीड़िशानाथ अय्यर के पिता कुंभकोण नाथ को स्वर्णाभूषणों से सजाया गया था। सब नातेदारों ने उनकी उपासना अर्चना की, माथे तिलक लगाया, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। मैं विस्मित सी ये सब देखती रही। धर्मम शरणम गच्छामि। कुंभकोणनाथ नेत्र मूंदे होठों को तनिक सा हिलाकर मंत्र उच्चारते। मोबाइल पर दवाई की डिलीवरी का मैसेज दिखा। पिताजी को जोड़ों के दर्द की दवाई भिजवाई थी। पहुंच गई देखकर तसल्ली हुई। मोबाइल पर फिर एक मैसेज बजा। अब जोड़ों की दर्द की दवा अपने धर्म के संस्कारों से जुड़कर ही होगी। मैसेज देख मेरे प्राण हलक में आ गए। मेरे हृदय की तुला एक पलड़े में शरण्य और दूसरे में पापा को बिठाकर तौलने लगी। बागड़ मेर की टिकट मेरे हाथ में थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आरती लोकेश की कहानी संथारा उत्सव। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।